नमस्कार, नॉलेज प्लस स्टाइल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब। आज हम हरियाणा परिचय का जो हमारा पार्ट रह गया था उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो अंग्रेज थे वो हरियाणा में भारत में आए। वैसे तो अगर भारत में बात करें, भारत में बहुत से विदेशी आए, जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और अंग्रेज आए। ये सब के सब जो थे ये व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत में आए थे। क्यों? क्योंकि जो भारत था वो सागर से सटा हुआ था बिल्कुल। उन्होंने जो सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा भारत में आए थे। सबसे पहले कहाँ आए थे? कालीकट में आए थे। जो वास्को डी गामा आए थे वो कालीकट में आए थे। और कौन थे वास्को डी गामा? एक पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा। और वो कुछ मसाले लेकर ही आए थे यहाँ पर भारत में व्यापार के उद्देश्य से। अंग्रेज आए लगभग 1600 ईस्वी में। अंग्रेज आए यहाँ पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के समय में आई है। कौन सी आई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आई थी जहांगीर के समय में। इन्होंने देखा जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कि यहाँ तो आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो आपस का जो फूट अंग्रेजों ने जो राज करा था वो क्या नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने? फूट डालो और राज करो। उन्होंने देखा कि यहाँ तो आपस में ही लोग आपस में भाई भाई से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है। तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? पहले तो ये लोगों ने अपना व्यापारिक तरीके से यहाँ पे अपनी जो कंपनियां थी वो स्थापित की। क्या क्या? अपनी कंपनियां स्थापित की पहले तो इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? धीरे 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 यहाँ पे जो था अपने हथियार बनाने का काम, हथियारों की फैक्ट्रियां लगा दी या हथियारों का जो व्यापार था वो करने लग गए ये। उसके बाद इन्होंने जो हरियाणा था, जो हरियाणा में हरियाणा जो था वो दिल्ली के पास का क्षेत्र था। दिल्ली के पास जो राजधानी थी पहले कलकत्ता में थी, कलकत्ता से उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया और जो केंद्र बिंदु था अंग्रेजों का हरियाणा बन गया। हरियाणा में उन्होंने सबसे पहले तो क्या हुआ, जो हरियाणा में जब अंग्रेज आए उस टाइम जब मराठों का राज था, मराठे थे उस टाइम में हरियाणा में। मराठे जो लगभग समाप्ति हो चुके थे उस टाइम तक। तो क्या हुआ, जो मराठे थे और जो अंग्रेज थे उनके बीच में संधि हुई। कौन सी संधि हुई? सुरजी अंजन की संधि। कौन सी संधि हुई थी? सुरजी अंजन की संधि हुई थी। ये लगभग 1803 में ये संधि हुई। संधि कब हुई थी? ये 1803 में। इस संधि में क्या था, जो मराठे थे मराठों ने हरियाणा को बेच दिया था अंग्रेजों को। क्या करा था? अंग्रेजों को बेच दिया था मराठों ने हरियाणा को। तो उसके बाद 1809-10 के लगभग क्या हुआ, पूरा जो हरियाणा था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। क्या था? अंग्रेजों के कब्जे में आ गया 1809-10 के आसपास। अंग्रेजों का जो था यहाँ पे अंग्रेजों ने यहाँ के जो राजा थे, रियासतें थी, रियासतों के राजाओं को क्या किया? उनकी रियासतें छीन ली उन्होंने, अंग्रेजों ने।
उसके बाद जो था रियासतें छीन ली। उनके पास ये उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो हैं जो सीधे साधे हैं, सीधे लोगों को उल्लू बनाना बड़ा आसान होता है। और जो हरियाणा के लोग थे वो सीधे तो थे ही, और साथ में क्या थे, निडर भी थे, ताकतवर भी थे। तो उन्होंने अपनी सेनाओं में इनको भर्ती करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इनके ऊपर अत्याचार भी किए, इनका शोषण भी किया। शोषण कैसे कैसे किया, कर लगा दिए, एक से एक कर लगा दिए इनके ऊपर। तो क्या हुआ, इसके बाद जो करनाल था, इन्होंने करनाल में 1841 में इन्होंने करनाल में एक छावनी बनाई। करनाल में छावनी बनाने के बाद यहाँ पर एक बीमारी आ गई, मलेरिया की बीमारी आई यहाँ पे। तो इसकी वजह से इनको अपनी छावनी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो कहाँ पे करी इन्होंने अपनी छावनी शिफ्ट, इन्होंने 1843 में अम्बाला में शिफ्ट कर दिए। कहाँ कर दी, अम्बाला में। अम्बाला में हमने छावनी शिफ्ट कर दी। और जो हरियाणा की कुछ जैसे तावड़ हो गया, जींद हो गया और नाभा, पटियाला, इन रियासतों ने 1857 की क्रांति जब शुरू हो गई, इन रियासतों ने उनका अंग्रेजों का साथ दिया था। हरियाणा मतलब जो भारतीय थे या हरियाणवी थे, उनका साथ इन्होंने नहीं दिया रियासतों ने। और जो एक थे श्याम सिंह ने क्या किया था, श्याम सिंह ने जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होने वाली थी, तब अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी कि 1857 का जो विद्रोह है वो शुरू होने वाला है। उसके बाद 1857 की क्रांति का जो मेन कारण था वो क्या था, वो चर्बी वाले कारतूस थे। क्या थे, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस कैसे थे, जो हिंदू थे, जो ये कारतूस हुआ करते थे, इनके ऊपर चर्बी लगी होती थी। और जो हिंदू थे, इन जो कारतूस थे ना, इनको मुंह से काटना पड़ा करता था, मुंह से काटा जाता था इनको। तो हिंदुओं ने इसका विद्रोह शुरू कर दिया, क्योंकि जो हिंदू होते हैं वो मांसाहारी तो होते नहीं। जो सबसे पहले क्रांतिकारी जो शहीद हुए थे वो थे मंगल पांडे। कौन थे वो, मंगल पांडे थे सबसे पहले क्रांतिकारी। उसके बाद और भी क्रांतिकारी थे, जैसे पानीपत का नेतृत्व किसने किया था, पानीपत का नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर ने। रोहतक का विरासत अली ने करा। और जो बल्लभगढ़ के राजा थे, राजा नाहर सिंह, उनको क्या किया गया था, चांदनी चौक पे खड़ा करके उनको फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी, चांदनी चौक पे फांसी दी गई थी राजा नाहर सिंह को। उसके बाद आगे हम आते हैं, हिसार से हुए थे। हिसार में किसने किया नेतृत्व, आजम खान ने किया। झांसी से लाला हुक्मचंद और मुनीर बेगम थे। और जो रेवाड़ी में थे वो राव तुलाराम थे। राव तुलाराम को देश निकाला दे दिया गया था, वो उनको फिर अफगानिस्तान जाना पड़ गया था, वो अफगानिस्तान चले गए थे ऐसे। और जो 1857 के बाद 1858 में जो हरियाणा था उसको पंजाब में मिला दिया गया। उससे पहले 1857 तक जब वो जो हरियाणा था वो दिल्ली का ही पार्ट था, पर 1857 के बाद उसको क्या कर दिया गया, 1858 में इसको पंजाब में मिला दिया गया। 1858 में पंजाब में मिलाने के बाद, वैसे तो अगर देखें जो हरियाणा को अलग करने का जो था, क्या था, 1926 से ही चला आ रहा था। 1926 ईस्वी में क्या हुआ, एक स्वागत समिति थी, उसके एक सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद।
कौन से उसके सदस्य? पीरजादा मोहम्मद। पीरजादा मोहम्मद ने मुस्लिम लीग का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ उसमें उन्होंने अपनी ये बात रखी कि जो हरियाणा है उसको पंजाब में से निकाल के उसको दिल्ली का हिस्सा बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको दिल्ली का हिस्सा बनाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए और जो भारत था वो अंग्रेजों की कैद से मुक्त हो गया। और 1947 में 15 अगस्त 1947 को तब क्या था? तब भी जो हरियाणा था वो पंजाब का ही भाग था। क्या था? 1947 में भी जो हरियाणा था वो था पंजाब का ही भाग था उस टाइम भी वो। 1948 में फिर 1948 में क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? एक पंजाबी सूबे की मांग खड़ी कर दी। क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने पंजाबी सूबे की मांग खड़ी कर दी। तो क्या हुआ? उसके बाद 1949 में उस टाइम जो पंजाब के वो थे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कौन थे उस टाइम? भीमसेन सच्चर थे। कौन थे? भीमसेन सच्चर। पंजाब के मुख्यमंत्री उस टाइम कौन थे? भीमसेन सच्चर थे। सच्चर ने एक फार्मूला तैयार किया। क्या किया था? उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था, सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूले में क्या था कि जो हरियाणा था और पंजाब इकट्ठे थे दोनों, उसमें उन्होंने उसको दो हिस्सों में बांट दिया। क्या किया? 1949 में क्या आया? सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला आया। हरियाणा और पंजाब को दो क्षेत्रों में बांट दिया गया, एक हिंदी क्षेत्र और एक पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में क्या था? जो हिंदी और पंजाबी, हिंदी को पहली भाषा और पंजाबी को दूसरी भाषा जरूरी कर दी गई। ऐसे ही पंजाब में हुआ। पंजाब में पंजाबी पहली और जो हिंदी थी वो दूसरी भाषा जरूरी कर दी, क्योंकि जो स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वो पंजाबी जरूरी है हरियाणा के लिए, और जो पंजाब है वहाँ के लिए हिंदी जरूरी है। तो क्या करा लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया लोगों ने उसका। तो ये फॉर्मूला था जो ये फेल हो गया। क्या हुआ? ये फॉर्मूला फेल हो गया। जो सच्चर फॉर्मूला था ये फेल हो गया। उसके बाद 1953 में क्या हुआ? 1953 में दोबारा से एक फजल अली आयोग। क्या हुआ 1953 में? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में। 1956 में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत कर दी। उस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में जो क्षेत्र था वो सीमाएं तो बांट दी, पर जो हिंदी और पंजाबी की जो हिंदी और पंजाबी था जो उसकी भाषा का जो मतभेद था वो ऐसे वैसे ही रहा। लोगों ने इसको भी फेल ही कर दिया। 1956 में इसको क्या किया? महत्व प्रस्तुत करेगी थी इसकी रिपोर्ट। तो ये जो था फजल अली आयोग, ये भी फेल हो गया। फिर 1956 के बाद क्या हुआ? 1956 के बाद हुकम सिंह समिति थी 19 अप्रैल 1966 में। इसी की सिफारिशों पे क्या हुआ? इसी की सिफारिशों पे पंजाब का था जो
एक आयोग का गठन हुआ, आयोग का गठन हुआ जे.सी. शाह आयोग। तो उस टाइम जस्टिस थे जे.सी. शाह, क्या थे उस टाइम जे.सी. शाह, जे.सी. शाह जस्टिस थे उस टाइम। इन्हीं की जो देख रेख में था इस आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य थे, जे.सी. शाह थे, एम.एम. फिलिप थे और एस. दत्त थे। कौन कौन थे? जे.सी. शाह, एस. दत्त और एम.एम. फिलिप। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि किसके पास कितना हिस्सा आएगा, कि हरियाणा के हिस्से में हरियाणा को क्या क्षेत्र मिलेगा, कितना क्षेत्र हरियाणा के हिस्से में आएगा। इस जो ये रिपोर्ट थी, ये जे.सी. शाह आयोग था, इसके बारे में सिर्फ ये बताया गया। उसके बाद सितंबर 1966 में क्या हुआ? सितंबर 1966 में, सितंबर 1966 में लोकसभा में जो पंजाब का पुनर्गठन था उसका विधेयक था जो पास हो गया। क्या हुआ था? पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास हो गया था। और उसके बाद आखिर में 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बना। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य एक अलग राज्य बना। और ये था संविधान के 18वें संशोधन में, क्या बना? संविधान के 18वें संशोधन में 17वां राज्य बना। कौन सा था? 18वां संशोधन था। और 17वां राज्य बना। उस टाइम क्या था? जो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राधा कृष्णन थे। कौन थे उस टाइम भारत के राष्ट्रपति? राधा कृष्णन। और जो हरियाणा के पहले राज्यपाल बने वो श्री धर्मवीर भारती थे। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो पहले सर्वसम्मति से बनाए गए मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो मेन अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 21 में ये कहा गया, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? कि जो पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त हाई कोर्ट होगी। क्या होगी? एक इकट्ठी हाई कोर्ट होगी इनकी, और वो कहाँ होगी? वो होगी चंडीगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया कि जो पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट है वो इकट्ठी होगी, और कहाँ होगी? तो ये अनुच्छेद 21 था। और जो अनुच्छेद 9 और 10 थे, 9 में क्या कहा गया? 9 में लोकसभा के बारे में कहा गया। और जो 10 था उसमें क्या कहा गया? विधानसभा के बारे में क्या कहा गया? विधानसभा में उस टाइम जब हरियाणा का गठन हुआ तो 54 सीटें थी। क्या थी? 54 सीटें थी हरियाणा में उस टाइम। और आज का जो हरियाणा है, आज विधानसभा की 90 सीटें हैं, और जो राज्यसभा है उसकी 5 सीटें हैं हरियाणा में, और जो लोकसभा है उसकी 10 सीटें हैं। और जो जिले हैं, उस टाइम में कितने जिले थे? उस टाइम में 7 जिले थे। कितने जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ? 7 जिले थे। कौन कौन से थे? महेंद्रगढ़ था, गुड़गांव था,
करनाल था, जींद था, अम्बाला था, ये सब जिले थे उस टाइम में। और आज के टाइम में कितने जिले हैं हरियाणा में? 22 जिले हैं आज के टाइम में हरियाणा में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।